Hello, myself Sia and our today topic is human excretory system and the structure of kidney. तो हम बेसिक्स देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का और कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे किडनी का. तो व्हाट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ह्यूमन के अंदर लोड्स ऑफ क्या है, नाइट्रोजन जो होता है एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो कि कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया के अंदर. अब ये यूरिया बॉडी से निकलना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है. उसके लिए हमारे पास क्या आता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. अंडरस्टैंड. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है. इसके अंदर होता है वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा. अब वन पेयर का मतलब क्या है, इसमें 2 किडनीज प्रेजेंट है एंड 2 ही यूरेटर प्रेजेंट है. ये जो हुआ वन पेयर का मतलब हो गया. अंडरस्टैंड. तो अब हम कुछ जनरल बेसिक सा डायग्राम देखेंगे ऑफ किडनी. तो उससे पहले हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. हमारे पास क्या है, ये एक किडनी है एंड दिस इज अनदर किडनी. हमारे पास क्या है, वन पेयर ऑफ किडनी है, तो दिस इज वन पेयर ऑफ किडनी एंड दिस इज आर्टरी. ये जो है आर्टरी हार्ट से क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आ रही है. तो ये क्या है, आर्टरी जो कि कैरी करके लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है. और ये क्या है हमारी यहाँ पर, वेन जो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेकर जा रही है. अब इस किडनी से एक पेयर ऑफ यूरेटर इस तरीके से यहां से अराइज होगी. ये क्या है, वन पेयर ऑफ यूरेटर जो कि किडनी से हमारी अराइज हुई है. और ये क्या है, यहाँ पर एक यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. और ये क्या है, यहाँ पर एक यूरेथ्रा. दिस इज यूरेटर, this is urinary bladder and this is urethra. अब ये यूरेथ्रा इन द केस ऑफ मेल्स ये होता है लॉन्ग, while in the case of females ये होता है स्मॉल, ठीक है. तो ये हमारा क्या था, दिस इज द अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो अब हम देखेंगे किडनी के बारे में. सबसे पहले हम देखते हैं किडनी का ओरिजिन. तो किडनी का ओरिजिन क्या है, किडनी एक मीजोडर्मल है ओरिजिन के अंदर. तो किडनी है मीजोडर्मल इन ओरिजिन. दूसरा, इसका वेट 120 to 170 ग्राम्स जो होता है किडनी का वेट होता है. देन हमारा क्या होगी इसकी शेप. तो ये क्या है, एक बीन शेप रेडिश ब्राउन कलर की होती है. जैसे राजमा की शेप होती है ना, और राजमा का कलर होता है
बिल्कुल सिमिलर जो होता है हमारा किडनी का शेप और कलर होता है। देन हमारे पास जो होती है किडनी की पोजीशन। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें ह्यूमन का, ये क्या है, सपोज करो कि ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया ह्यूमन का, और उसमें यहाँ पर डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है। ये हमारी क्या है, हमने वर्टिब्रे बना ली, ठीक है। और ये जो अपर पोर्शन होता है इसको हमने थोरेसिस रीजन कह दिया, एंड द लोअर पोर्शन इसको हमने अब्डोमिनल रीजन कह दिया। अब इफ दिस इज द लास्ट थोरेसिस, ये क्या है, लास्ट थोरेसिस vertebrae, and this is 1, 2 and 3. This is third lumbar vertebrae, and in between these vertebrae हमारी किडनी की पोजीशन होती है। तो पोजीशन ऑफ किडनी क्या है, इट इज प्रेजेंट डोर्सली, ठीक, डोर्सली होती है बिटवीन लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, यही पोजीशन होगी किडनी की। अंडरस्टैंड। देन हमारे पास क्या आता है, जो मेनली स्ट्रक्चर जहां से हम किडनी का स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे लेयर्स ऑफ किडनी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक किडनी की शेप है जो कि एक बीन शेप की किडनी होती है। दूसरी, हम इसके बाहर किडनी जो होती है इस तरीके से ये येलो लेयर जो है किडनी की, इसको हमने बना दिया कैप्सूल। मान लो ये क्या है, कैप्सूल है जो कि आउटर लेयर है किडनी की। और इस आउटर लेयर के बाहर एक और लेयर बनती है सेल्स की, विच इज मेड अप ऑफ एडिपोज सेल्स। ये एडिपोज सेल्स जो होते हैं शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंजरी। मान लो तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है सपोज करो, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजिकल इंजरी ये किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द इंजरी से। देन उसके बाद इसके आउटर लेयर पर, इसके बाहर आउटर लेयर पर एक और लेयर प्रेजेंट होगी। ये मतलब पूरा कवर कर रहा है किडनी को, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से बनाई है, बट ये पूरा इस तरीके से किडनी को कवर करता है, एडिपोज लेयर भी और हमारा ये आउटर लेयर भी, जिसको हमने कह दिया रीनल फेसिया। ठीक है, तो अब किडनी जो होती है इंटरनली वो डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड कोर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला। ठीक है, तो ये हमारी थी लेयर्स ऑफ किडनी। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो हमारे पास ये एक किडनी है, किडनी का ये वाला पोर्शन जहां से यूरेटर एंटर कर रहा है, यूरेटर एग्जिट कर रहा है, आर्टरी एंटर कर रही है और वेन एग्जिट कर रहा है, इस नोच को, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीड पर्पस ऑफ नीड पर्पस एंड ऑल्सो फ्रॉम द एग्जाम पर्पस। एंड देन हमारा आफ्टर दिस हाइलम रीजन हमारी जो किडनी होती है वो ब्रांच्ड होती है, इस तरीके से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है किडनी में, और इस रीजन को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस जो होता है फर्दर
ब्रांच्ड होता है इस तरीके से, और इस ब्रांचिंग को क्या कहते हैं, इस ब्रांचिंग को कहते हैं मेजर कैलिक्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास ये जो मेजर कैलिक्स होती है, ये फर्दर जो होती है ब्रांचिंग शो करती है, ये लाइक दिस, ये फर्दर जो होती है ब्रांचिंग शो कर रही है, और इस ब्रांचिंग को हमने कह दिया माइनर कैलिक्स। अब इस माइनर कैलिक्स के बाद क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर जो होंगे पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर इस तरीके से पिरामिड्स प्रेजेंट है। इन पिरामिड्स को हम कह देते हैं, इन पिरामिड्स को हम कह देते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। अंडरस्टैंड? तो अब हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट कंसिस्ट होते हैं, दैट इज किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। उसके बाद किडनी में हमने सबसे पहले किडनी का ओरिजिन देखा, देन उसका वेट देखा, देन उसकी शेप एंड कलर देखा, फिर पोजीशन देखी विच इज डोर्सली एंड बिटवीन द लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, एंड देन फिर हमने देखी लेयर्स ऑफ किडनी विच इज सबसे बाहर आउटर लेयर है रीनल फेसिया, सेकेंड वन इज एडिपोज लेयर, थर्ड वन इज कैप्सूल, फोर्थ वन इज कॉर्टेक्स एंड द फिफ्थ वन इज मेडुला। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हमने देखा, सबसे पहले हमारे पास आता है हाइलम रीजन, हाइलम के बाद आती है हमारी रीनल पेल्विस, देन मेजर कैलिक्स, देन माइनर कैलिक्स एंड देन मेडुलरी पिरामिड। अंडरस्टैंड? तो अब हमारे पास एक टर्म आती है, ये हमारे पास क्या है, मेडुलरी पिरामिड है, ये दूसरा मेडुलरी हमारा पिरामिड है, इससे ये निकल रहे हैं हमारे माइनर कैलिक्स, दिस इज मेजर कैलिक्स, एंड देन फिर हमारा ऐसे ही रीनल पेल्विस स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर क्या था, हमारा कॉर्टेक्स रीजन था। ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन इस तरीके से एक्सटेंडेड होता है बिटवीन दीज पार्ट्स, इसको हम कहते हैं, इस एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स को हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। एंड जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है इस किडनी की, वो क्या होती है, हमारी नेफ्रॉन होती है। So this is all about the structure of kidney and the human excretory system. So thank you guys, and